अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके हमारे पास 8 पार्ट्स हैं, ठीक है, और इनको सिंप्लीफाई करना है। तो बारी बारी एक एक को देख लेते हैं। पहले पार्ट में जो हमारे पास गिवन है वो है 2 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 4। अब अपनी आसानी के लिए हम इसको, जैसे हमें मालूम है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, तो उसके लिए हम इसको पावर को ब्रेक कर लेते हैं 4 को 2 इंटू 2 में। तो अंदर वाले को ब्रैकेट को हमने a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व किया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसे लिख दिया, प्लस b का स्क्वायर, b है हमारे पास आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 2ab की तरीके से हमने ऐसे लिखा, माइनस और 2 टू ज़ा 4 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो हमारे पास बन गया 4 आयोटा, जो और बाहर वाला हमारे पास स्क्वायर वैसे ही रहा। अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1, तो 4 -1 हमारे पास 3 आ जाएगा, हमने वो लिख दिया, और -4 आयोटा वैसे ही उतार दिया, और बाहर वाला स्क्वायर हमारे पास नीचे ऐसे ही आ गया एज इट इज। अब ये ब्रैकेट हमारे पास इस फॉर्म में है कि हम इसके ऊपर a माइनस बी का फॉर्मूला दोबारा लगा सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो वही कि हमने दोबारा फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका -7 - 24 आयोटा, जो कि हमने इसकी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख दिया आंसर। इसी तरीके से पार्ट 2 आ जाता है। पार्ट 2 हमारे पास सामने है, जिसके अंदर हमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इंस्टेंटली हमारे पास लग रहा है, तो हमने उस पर वही किया, लगाया उसको फॉर्मूले को। a हमारे पास इसमें आ रहा है -1 और b हमारे पास आ रहा है आयोटा रेज टू द पावर √3, ठीक है। आयोटा √3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और -2ab करके हमने लिख के इसको सिंपल मेथड से सॉल्व कर लिया। पार्ट 3 में हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसी को हमने a इसके अंदर -1 आ गया, b हमारे पास इसके अंदर आ रहा है आयोटा √3 और +2ab हमने वैसे लिख के इसको भी सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। पार्ट 4 हमारे पास जो है 1 प्लस आयोटा होल क्यूब है, तो इसको हम अपनी आसानी के लिए करेंगे कि स्क्वायर को अलग करके एक इसको अलग से लिख लेंगे, ताकि हम इसको बाद में सॉल्व मल्टीप्लाई करा के इससे सॉल्व कराएं। तो स्क्वायर वाले के ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इस ब्रैकेट को खोला, उसको सॉल्व किया, तो 2 आयोटा बचा हमारे पास, और इसको पहले वाले ब्रैकेट को एज इट इज नीचे उतारते गए जब तक हमारे पास सॉल्व होने के काबिल नहीं बन गया ये। फिर दोनों को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कराया, 1 को भी और आयोटा को भी, और फिर सॉल्व कराते कराते हमारे पास आंसर इस फॉर्म में आ गया। चलते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट हमारे पास √2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय √2 माइनस आयोटा। ऐसी शक्ल जब भी हमारे पास सॉल्व करने के लिए हो, तो हमारे पास आसान तरीका यही होता है कि हम कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से ना इसको मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करें, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए, एक फॉर्म में आ जाएगा। तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला नीचे लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख दिया। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे सेपरेटली लिख के पहले, उसके बाद फिर इसको सॉल्व कराया, वही हम सिंपल मैथ्स करते चले गए और हमारे पास ये आंसर अचीव हो गया। छठे पार्ट में हमारे पास जो है नीचे ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा सेम है, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर करके, जैसे यहाँ पे सॉल्व करते हुए स्क्वायर करके इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करेंगे, और हमारे पास एक ये शक्ल आ जाएगी सिंपल सी। सातवें पार्ट की तरफ चलते हैं। सातवें पार्ट भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऊपर हमारे पास रेडीली फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो हम उसको उस तरीके से उस फॉर्म में करके इसको एक्सपेंड किया, नीचे वाले को फिलहाल ऐसे ही उतारते चले गए। जब हमारे पास ऐसी शक्ल बन गई कि इससे बाद हमें फिर वही करना पड़ेगा काम जो हमारा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराने का है डिनोमिनेटर के, वही कराया हमने, मल्टीप्लाई कराया। इसका कॉन्जुगेट जो हमारे पास बन रहा था 3 माइनस 4 आयोटा का, वो बन रहा था 3 प्लस 4 आयोटा, तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के इसको आगे सॉल्व किया, और नीचे वाला हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, उसको रखा, फिर ऊपर ब्रैकेट इस तरीके से खोला। यहाँ 16 आयोटा स्क्वायर था, तो 16 आयोटा स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आयोटा स्क्वायर होगा -1, तो 16 के साथ बन जाएगा अगले स्टेप में -16। मैंने गलती से +16 लिख दिया था, उसको मैंने करेक्ट करके माइनस कर दिया। बस इस तरीके से हम सॉल्व करते चले गए, हमारे पास आंसर अचीव हो गया।
8वें पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वो 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर है, जिसपे फॉर्मूला हमारे पास इंस्टेंटली लग रहा है, वो हमने लगा के इसकी एक मैक्सिमम पॉसिबल शक्ल जो है हमने अचीव की। अब इसको इस तरीके से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी तक हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं हुए। तो वही काम करेंगे, कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करा के, जो कि इसका बन रहा है 3+4 आयोटा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करा के इसको सॉल्व कराएंगे। अगले स्टेप में इसको ये लिख के सॉल्व करके हमारे पास आंसर अचीव हो गया।